अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं इरफान बिशारत और मैं आपको चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना से खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कि अमेरिका में ड्राइविंग। हाँ जी, आप अमेरिका आ रहे हैं या अमेरिका पहुंच चुके हैं। यहाँ गाड़ी रखना एक ज़रूरत है, लग्जरी नहीं। तो इसलिए आप भी सोच रहे होंगे, या अगर आपका प्लान है तो ये आप जहन में रखिए कि अमेरिका में आके आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इस बारे में बात करेंगे कि यूएसए में या अमेरिका में आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी लेने हो तो उसके क्या ऑप्शंस हैं, और इस यहाँ गाड़ी की इंश्योरेंस कितने में पड़ती है। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके डीवीएम जाना पड़ता है। डीवीएम क्या है? जिस तरह पाकिस्तान में जो है ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, इस तरह लाइसेंसिंग को जो यहाँ एक डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स है, वो इसको डील करता है। दोस्तों, यहाँ आपको चंद डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ते हैं ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो सके। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? उनमें शामिल है पासपोर्ट, आपका वीज़ा या ग्रीन कार्ड, अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है तो वो भी। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है। जब आप ये सब कुछ ले जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है वो है रिटन टेस्ट। आपने एक डेट डेट बुक करनी होती है, उस हिसाब से जाके डीएमवी में जाके आपने अपना रिटन टेस्ट देना होता है। ये तकरीबन 25 से 40 सवाल के करीब करीब होता है। यहाँ मैं एक चीज़ डिटेल बताना आपको मिस कर गया कि डीएमवी का प्रोसीजर और लाइसेंस लेने का प्रोसीजर थोड़ा बहुत हर स्टेट के लिहाज से डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। जी, आपने अपने डीवीएम में डीएमवी में अपनी फाइल ओपन की, फिर आपने रोड टेस्ट दिया, सॉरी आपने रिटन टेस्ट दिया। रिटन टेस्ट आपका पास हो गया। यहाँ रिटन टेस्ट के लिए कुछ टिप्स दे दूं। ऑनलाइन डीएमवी की बुक अवेलेबल है, आप वो फ्री है, डाउनलोड कीजिए। उसमें सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और आप उन अच्छी तैयारी करके दे सकते हैं। जैसे ही आप अपना रिटन टेस्ट पास करते हैं तो आपको मिल जाता है लर्नर्स परमिट। ये एक तरह का परमिट होता है जो कि बिगनर्स को अलाउ करता है कि वो किसी भी जो फुल लाइसेंस वाले ड्राइवर के साथ बैठ के ड्राइविंग कर सके। आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस करें अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, इंशाल्लाह वो आपको वहाँ ड्राइविंग की प्रैक्टिस करवाएगा। जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आप अपना जाके प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवाएं डीवीएम में। ये फ्री होता है। डीवीएम इंस्पेक्टर आपके साथ बैठता है और आपका ड्राइविंग टेस्ट चेक करता है। वो आपकी ड्राइविंग स्किल्स चेक करता है। टेस्ट के दौरान चंद बातें बहुत अहम है। वो देखते हैं कि आप ड्राइविंग के दौरान मिरर्स का सही इस्तेमाल करते हैं, शोल्डर चेक्स प्रॉपर करते हैं, रोड स्पीड और रोड मैप के हवाले से आपकी सेंस अगर क्लियर है। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ तरह की पार्किंग लगवा के देखते हैं, जिसमें रिवर्स पार्किंग या गाड़ी को रिवर्स करना, इसके अलावा पैरेलल पार्किंग और 3 पॉइंट पार्किंग शामिल है। जब आप अपनी जो ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये तमाम तर प्रैक्टिसेस लाजमी कीजिए। जी दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ आपको यहाँ एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और यूके में जो ड्राइविंग है वो तकरीबन अ, आप लेफ्ट साइड पे करते हैं। मतलब जो ड्राइवर है वो राइट साइड पे उसकी सीट होती है, जबकि सारी जो गाड़ी है वो आप लेफ्ट साइड पे ड्राइव कर रहे होते हैं। जबकि यूएई में और यूके में इसके बिल्कुल बरक्स है। जो ड्राइवर है होता है वो बैठा तो लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन गाड़ी की जितनी भी ड्राइविंग होती है वो राइट साइड पे होती है। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप पाकिस्तान से या यूके से अमेरिका आ रहे हैं तो आपके शुरू में एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी, यहाँ हम बात करते हैं कि आपके पास चलें जी ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, उसके बाद आपने गाड़ी खरीदनी है तो कैसे? बहुत इजी है। अमेरिका में गाड़ी लेना कोई बड़ा मसला नहीं। आप नई और पुरानी दोनों गाड़ी ले सकते हैं। और गाड़ी लेने का सबसे पॉपुलर पॉपुलर या सबसे मशहूर और सबसे आसान जो तरीका वो है फाइनेंसिंग।
आप बैंक से या किसी भी क्रेडिट यूनियन से अपनी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। बैंक्स आपको डिफरेंट डील्स और आपको ऑफर करते हैं, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, आपको बैंक यहाँ ऑटो फाइनेंसिंग अलाउ करता है। ये डिपेंड करता है वो कितने परसेंट एपीआर आपसे चार्ज करते हैं। बट किस्सा मुख्तसर, आप जैसे अमेरिका आते हैं, आप गाड़ी पसंद करते हैं और बैंक से उसकी प्री अप्रूवल लेते हैं और जाके गाड़ी ले लेते हैं। तो गाड़ी कहाँ से मिलती है? यहाँ तीन बहुत इम्पोर्टेंट जो ज़राए हैं, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट या जो तीन सबसे मकबूल तरीके हैं वो ये हैं। पहले तो कार डीलर, मैंने भी अपनी पहली गाड़ी जो है कार डीलर से ही ली थी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और आप उससे कैश पे भी गाड़ी ले सकते हैं और बैंक फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं। जी, आप नई और पुरानी दोनों तरह की गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँ कि आप हमेशा जब भी नए आए यूज्ड गाड़ी लें। नई गाड़ी का एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि उसकी वैल्यू बहुत जल्दी नीचे जाती है, यानी पहले 1 या 2 साल में गाड़ी अपनी 20% वैल्यू खो देती है, और नई गाड़ी होती भी बहुत महंगी है। दूसरा, आप नए नए ड्राइवर होते हैं, नई जगह होती है, तो गाड़ी के एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस है। तो मैं दूसरा जो सबसे अहम यहाँ तरीका है वो है मार्केट प्लेस। जिस तरह फेसबुक मार्केट प्लेस है, लोग वहाँ से गाड़ी हंट करते हैं और जाके डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, जिस तरह कारमैक्स है और कारवाना है। वहाँ पे भी आप गाड़ी पसंद कर सकते हैं, वो आपके ऑन डोर डिलीवरी की भी आपको ऑप्शन देते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है। अमेरिका में सेकंड हैंड गाड़ी जिसमें पॉपुलर जो ब्रांड है, होंडा है, टोयोटा है, होंडाई है, ये तकरीबन 5 से 10 हज़ार, 5 तो नहीं, मैं ये कहूँगा 7 से 15 हज़ार के दरमियान दरमियान आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। जी, अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। जी, ये एक फैक्टर बहुत अहम है। ये डिपेंड करता है अब अमेरिका में किस जगह है, आपकी सिटी, वहाँ एक्सीडेंट्स की तादाद, आपकी एज, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स काउंट होते हैं इसमें। तो ऑल एंड ऑल मैं ये कहूँगा इंश्योरेंस का जो खर्चा है, आपकी पर मंथ इंश्योरेंस जो है वो अब तकरीबन $100 से लेके 200-250 तक हो सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है, आपकी इंश्योरेंस कम होती जाती है। जी, बैंक सॉरी, कार इंश्योरेंस यहाँ लाजमी है। आप बगैर कार इंश्योरेंस के यहाँ आप गाड़ी चला नहीं सकते, और ये ला इलीगल है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं तो रफली गाड़ी का खर्चा कितना होगा, या आपको मंथली गाड़ी कॉस्ट क्या है। और ये कॉस्ट मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर आपने गाड़ी फाइनेंस पे ली है तो तकरीबन अगर आप यूज्ड कार लेते हैं तो $200 से $400 के करीब करीब माहाना गाड़ी की इंस्टॉलमेंट बन जाती है। इसके साथ आप $150 to $300 के करीब करीब आप गाड़ी की इंश्योरेंस लगा लें। यूएसए में गैस या पेट्रोल जो है वो इतना महंगा नहीं था, लेकिन अब तो भाई तौबा तौबा हुई है। ये जब से जंग लगी है भाईजान, गैस तो हमें तारे दिखा रहा है। तकरीबन $2.50 पर गैलन चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना में थी, अब ये इंक्रीज हो गई है तकरीबन $4 और $4 और 10 to 20 सेंट्स के करीब करीब। तो आप महीने का $50 to $100 ये एवरेज लगा लें। 50 से 200 डॉलर के करीब एनुअल रजिस्ट्रेशन आ जाती है। तो ऑल अगर मैं सारे खर्चे डालूं तो तकरीबन 400 से लेके $700-800 के दरमियान आपका महीना खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी कौन सी रखी हुई। तो अगेन मैं कहूँगा कि अमेरिका में गाड़ी एक ज़रूरत है, लग्जरी नहीं है। आपको ग्रोसरी करनी पड़ती है, डॉक्टर्स के पास आना जाना है, हेल्थ केयर के चेकअप्स, आपको काम पे आना जाना, रोज़मर्रा के लिए गाड़ी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।